अभी चैप्टर क्या चल रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सदस्य संख्या। तो मतलब कि 5.1 तक बता देंगे क्या? आज स्टार्ट हुआ 5.2। इसके पहले 5.2 बनाने से पहले हम निकालना सिखाएंगे क्या? मॉडुलस, मॉडुलस, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है या थीटा बोला जाता है। मॉडुलस, आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड और थीटा। ठीक है, तो आज हम बताएंगे फॉर्मूला मॉडुलस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थीटा निकालने के फॉर्मूला बताएंगे tan इनवर्स y अपॉन x, या इस प्रकार से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर y अपॉन x। tan थीटा बराबर क्या होगा? y को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और x को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z। यही नहीं, x होता है रियल नंबर, तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल भाग और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी भाग। x जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल भाग है और y जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी भाग है। ठीक है, मापांक का नाम क्या है? और इसके साथ क्या बताते हैं कि जब थीटा का मान मतलब कि जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो ऊपर में भी बताया गया था विस्तार से कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लिया गया कोण धनात्मक कोण था। मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा? कोण एंगल क्या होगा? धनात्मक कोण होगा, मतलब पॉजिटिव एंगल होगा। और जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेंगे तो कोण क्या होगा? ऋणात्मक कोण होगा। मतलब इस सूत्र से घूमेंगे तो थीटा का मान जो कितना, मतलब कि 0 से पाई यहाँ तक क्या है? पाई, और इस सूत्र में घूमेंगे तो माइनस पाई, यानी थीटा का मान होता है कितना? माइनस पाई से बड़ा थीटा और थीटा के बराबर ही हो सकता है, मतलब माइनस पाई से पाई को इसमें थीटा मान होता है। तो ये जानते चार तेज इसका होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर अल्फा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस अल्फा। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है? जब x और y दोनों प्लस में रहेंगे तो समझेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इस दिशा में x क्या होता है? माइनस, और y क्या होता है? प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। हम चतुर्थांश के अनुसार से पता करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में इस दिशा में तो x माइनस होता है और y भी माइनस। ठीक है, x डैश y एंड y डैश। ठीक है, इस सब क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। इस दिशा में प्लस होता है x और y का होता है माइनस होता है, तो प्लस माइनस। ठीक है, कंप्लीट है ना? ठीक है ना? एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न 1 से 2 तक, प्रश्न 1 से 2 तक समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक को नाम क्या है? मुझे क्वेश्चन निकालना जा रहा है कि मापांक, मापांक मतलब मॉडुलस, मापांक मतलब मॉडुलस, और कोणांक, कोणांक मतलब थीटा। आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड बोले, आर्गुमेंट बोले या थीटा बोले। ठीक है, तो हिंदी में मॉडुलस को बोला जाता है मापांक और थीटा को बोला जाता है कोणांक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? z बराबर -1 और माइनस √3 आयोटा, इसमें लिखा हुआ है आयोटा √3 -1 माइनस आयोटा √3, तो आयोटा √3 लिखे या √3 आयोटा लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, -1 √3 आयोटा हम लिख चलते -1 माइनस आयोटा √3। तो देखो मापांक निकालना मतलब r निकालना मापांक।
r बराबर क्या बनना अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोलो x का मान कितना है -1 का स्क्वायर और y का मान कितना है +-√3 इसका स्क्वायर। बोलो कितना आएगा 1 + 3 आएगा, स्क्वायर से रूट करने जाएगा -1 से +1 इसका माइनस। जब किसी नंबर पे मान लीजिए इवन संख्या जब कोई ऋणात्मक नंबर पे अगर कोई ऋणात्मक संख्या अगर सम संख्या है तो उसका मान प्लस आएगा, जब कोई ऋणात्मक संख्या पे अगर विषम संख्या है तो उसका मान माइनस आएगा। इसका मान क्या आएगा माइनस आएगा। तो देखो 1 + √3 कितना होगा 4 और इसका वर्गमूल आएगा 2। और इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मतलब +2 आएगा कि -2 आएगा, डायरेक्ट इसका मान आएगा मतलब कि एक निश्चित मान आएगा। ठीक है, एक निश्चित मान आएगा। ठीक है, यूनिक मतलब यूनिक आएगा। ठीक है, जैसे 4 का वर्गमूल 2 तो निश्चित है कि 2 ही होगा, ये +2 -2 मॉडुलस में ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि सोचा जाए कि सोचो कि अगर मान लिया मॉडुलस जब 5 होता है तो इसका मॉडुलस तो 5 होता है, लेकिन -5 का मॉडुलस 5 ही होता है। ठीक है, इसलिए यूनिक रहेगा मतलब एक निश्चित मान आएगा। ठीक है, तो मॉडुलस हो गया। अब थीटा निकालते हैं। ठीक है, थीटा निकालते हैं तो थीटा का मतलब क्या होता है tan इनवर्स y/x। देखो थीटा पहले अल्फा निकालते हैं, इससे यहां से पूछ रहा है अब निकालेंगे हम थीटा। कोणांक निकालना मुझे r का मान मॉडुलस का क्या बात का भी मुझे निकालना क्या थीटा निकालना मतलब कोणांक निकालना। ठीक है, ये जानो कि tan अल्फा बराबर क्या होगा y/x। यहां पे थीटा जब अल्फा लेके चलेंगे। ठीक है, अल्फा लेके इसलिए चलेंगे क्योंकि ये देखो थीटा निकालने के लिए कई सिचुएशन है। जब थीटा बराबर अल्फा रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है थीटा बराबर अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो कितना होगा माइनस पाई प्लस अल्फा, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो कितना होता है माइनस अल्फा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट और शुरुआत हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा रहता है तो थीटा वाला अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा मान कितना होता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा मान कितना होता है माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे चलेंगे tan अल्फा बराबर y/x। ठीक है, देखो लिखेंगे tan अल्फा। बोलो y का मान कितना i के गुणांक को आयोटा का जो गुणांक होता है इमेजिनरी नंबर का जो पार्ट का गुणांक होता है उसी को हम y समझते हैं। क्या समझते हैं y समझते हैं। जैसे z बराबर होता है x + आयोटा y। x जो है रियल नंबर है वास्तविक संख्या और जो आयोटा का गुणांक है उसी को हम y समझेंगे मतलब इमेजिनरी पार्ट समझेंगे। तो i का मान कितना y का मान कितना होगा -√3 और बोलो x का मान कितना होगा -1। ठीक है, a - कैंसिल आउट यानी tan अल्फा बराबर होगा कितना √3, tan अल्फा बराबर √3 लिखेंगे tan अल्फा बराबर tan। ठीक है, पाई/3 का मान कितना होता है इसे √3 है तो मॉडुलस से इसको बाहर लाएंगे क्या आएगा √3 ही आएगा। जब जैसे √3 है इसको डायरेक्ट √3 लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बताओ अल्फा का मान कितना आया पाई/3 आया क्यों क्योंकि ये से tan से tan कैंसिल आउट। ठीक है, अल्फा का मान आया पाई/3 आया। ठीक है, अब पाई/3 जो आया लिखेंगे पॉइंट z बराबर -1 -√3 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि थीटा लाइज मतलब थीटा x का मान कितना है बोलो यहां से लिखेंगे x बराबर -1 अब y बराबर -√3i। ठीक है, y का मान -√3 लेके चलते हैं कि i तो आएगा। ठीक है, तो अब ये समझो कि जब क्वाड्रेंट में जब प्लस रहता है तो प्रथम क्वाड्रेंट, जब माइनस रहता है तो दूसरा क्वाड्रेंट, जब दोनों माइनस रहता है तो तीसरा चतुर्थांश, जब प्लस माइनस रहता है तो चतुर्थांश। इस दिशा में x प्लस और इस दिशा में y माइनस। ठीक है, x डैश। ठीक है, ये सब ध्यान में रहेगा। तो अब ऐसे यहां तक लिखता उसके बाद लिखेंगे थीटा बराबर
ये कितना कौन सा क्वाड्रेंट में है? x का मान माइनस में, y का माइनस में, इसका मतलब थीटा जो तीसरे चतुर्थांश में है, थीटा किसमें है? तीसरे चतुर्थांश में। लेकिन थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, इसलिए थीटा पर क्या होगा? माइनस पाई प्लस अल्फा होगा ना, तो कितना होगा? माइनस पाई। अल्फा का मान कितना है? पाई बाई 3। अब बोलो 3 एलसीएम लेंगे तो माइनस 3 पाई प्लस पाई होगा, कितना होगा? माइनस 2 पाई बाई 3 होगा नहीं, मतलब थीटा का मान कितना आया? इसका मान आया, थीटा का मान आया माइनस 2 पाई बाई 3 आया। ठीक है, कंप्लीट है। देखिए जेड बराबर माइनस रूट 3 प्लस आई। ठीक है, अब इसको हम मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस मापांक निकालेंगे। मापांक, मापांक मतलब आर का क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या यही होगा? अब इसका मापांक निकालेंगे तो आर का कितना होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है? माइनस रूट 3 और इसका मान कुछ नहीं तो प्लस 1 होगा। 1 तो छुपा रहता है क्योंकि इसमें जब 1 रहेगा रिलीज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखना इसको होगा मतलब कि 3 होगा, स्क्वायर से रूट कर देगा प्लस 1 कितना? 4। इसका मतलब आर का मान कितना आया? 2। मॉडुलस आर का मान कितना आया? 2। आर बराबर लिखते हैं मॉडुलस आर, तो ये ठीक है। अब ये समझो कोणांक निकालना, क्या निकालना है? कोणांक, कोणांक थीटा निकालना। तो कोणांक निकालने से पहले ये जानते हैं tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा बराबर क्या होगा? y अपॉन x। ठीक है, तो y क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। सुनो, आयोटा का गुणांक क्या कहलाता है? y कहलाता है। आयोटा का गुणांक क्या कहलाता है? y। तो यहां से आयोटा का गुणांक कुछ नहीं, आयोटा का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है? इधर आयोटा का गुणांक कुछ नहीं तो क्या? 1 है। कितना? 1। और x का मान कितना है? माइनस रूट 3 और इसका मॉडुलस कितना होगा? 1 बाय 3 रूट 3 आएगा। ठीक है, tan अल्फा। ठीक है, अब ये बताओ tan अल्फा बराबर कितना होगा? tan पाई बाय 6 क्योंकि tan 60 का मान होता है कितना? tan 60 का मान होता है, tan 30 का मान होता है पाई बाय रूट 3। ठीक है, tan 60 का मान होता है रूट 3। तो अल्फा का मान कितना आ गया? अब लिखेंगे कि x बराबर माइनस रूट 3 कमा y बराबर 1। तो एक क्वाड्रेंट का देखो, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश को देखते हैं। ठीक है, x x डैश एंड y और ये y डैश। देखना तो प्रथम क्वाड्रेंट में सब दोनों प्लस प्लस रहता है, x प्लस y प्लस। इस दिशा में x क्या होता है? माइनस और y क्या होता है? प्लस माइनस प्लस। इस दिशा में x क्या होता है? माइनस, y माइनस। इस दिशा में x प्लस y माइनस प्लस माइनस, यानी देखो माइनस और प्लस x का मान कितना है? माइनस है और y प्लस है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसलिए लिखेंगे थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा मान कितना है? पाई बाय 6 एलसीएम लेते हैं तो 6 पाई माइनस पाई। ठीक है, कितना होगा? 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाय 6, यानी थीटा का मान कितना आया? 5 पाई बाय 6। लिखेंगे अतः कोणांक बराबर कोणांक 5 पाई बाय 6। कंप्लीट है? ठीक, आंसर है 5 बाय 6 है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? वन माइनस आयोटा और इसका मापांक हमें निकालना है। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन। 3 से 8 तक समिश्र संख्याओं को प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। ध्रुवीय रूप में इसको लाना, ठीक है। देखो ध्रुवीय रूप में कैसे ला सकते हैं। ध्रुवीय रूप मतलब पोलर फॉर्म, ठीक है। तो z बराबर ध्रुवीय रूप का पोलर फॉर्म होता है z बराबर मॉडुलस z r cos थीटा इनटू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये समझो कि मुझे निकालना है सबसे पहले नंबर z मॉडुलस z थीटा निकालना, ठीक है। लिखेंगे यहां से कि क्वांटिटीज -1 कॉमन 1 चाहे डायरेक्ट इसको ऐसे लिखो ना। x बराबर कितना होगा 1 और y बराबर कितना होगा -1, ठीक है। x बराबर 1 और y बराबर -1, ठीक है। तो हाँ, अब निकालते हैं r, ठीक है। तो होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब r मतलब हम मॉडुलस निकालेंगे मॉड z। r का मान कितना 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना होगा √2, यानी मॉडुलस z का मान है √2। आप निकालेंगे क्या tan अल्फा बराबर y अपॉन x, tan अल्फा y क्या है इमेजिनरी पार्ट मतलब -1, x क्या है 1, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि -1 का अगर मॉडुलस हम ले कितना आएगा 1 ही आएगा, -1 का मॉडुलस 1 ही आएगा। tan अल्फा बराबर क्या होगा tan π/4, इसका मतलब अल्फा बराबर कितना है π/4, ठीक है। अल्फा मान कितना है π/4। आप देखेंगे x बराबर 1 y बराबर -1, इसलिए थीटा बराबर थीटा, इसलिए बताओ x का मान प्लस ले रहे हैं, ये प्लस होगा प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो x का मान प्लस y का मान माइनस करेंगे, थीटा चतुर्थांश में x का मान जब प्लस ले y का मान माइनस, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या होगा माइनस अल्फा, थीटा बराबर क्या होगा माइनस अल्फा, यानी थीटा बराबर होगा -π/4, ठीक है। यहां तक देखो इसके बाद बताएंगे यहां तक, ठीक है। इसके बाद तो z बराबर अब पोलर फॉर्म मतलब ध्रुवीय निरूपण, ध्रुवीय रूप में करना, तो लिखते हैं ध्रुवीय रूप, ठीक है। z बराबर होगा मॉडुलस z cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब z बराबर हम लिखते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो यहाँ पे क्या है देखना है, जब z बराबर हम लिखते r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r उस स्थिति में क्या होता है मॉडुलस कहलाता है, लेकिन यहाँ मॉडुलस हम किसको मानते चले हैं z को। जैसे हम r बराबर बताए हैं, इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और उस सिचुएशन में बता रहे हैं क्या r क्या है मॉडुलस है, मतलब कि मापांक है, r क्या है मॉडुलस है मापांक है, ठीक है। तो जब यहाँ r लिखेंगे, जब r से मॉडुलस का मान मतलब कि
जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पे आर का जाता है मापांक और cos थीटा cos को cos किया और थीटा मान पुट किया जाता है। आई मतलब कि क्या है आयोटा है और sin थीटा का मान पुट किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे मॉडुलस जेड लिखेंगे तो इसका मतलब ये मापांक है, या फिर आर लिखेंगे तो उस कंडीशन में मापांक है। तो हम मॉडुलस जेड निकालेंगे ना, मतलब कि मापांक इसमें क्या निकालें मॉडुलस जेड निकालें, इसलिए मुझे ये ध्रुवीय प्रमाण होगा आर मतलब कि मॉडुलस जेड cos थीटा प्लस i sin थीटा। जब हम यहां से r निकालते हैं तो z बराबर होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो क्या होगा z बराबर मॉडुलस जेड कितना आया √2, मॉडुलस जेड कितना आया √2 और cos थीटा थीटा के बराबर कितना है थीटा है -π/4 और प्लस i sin थीटा i sin थीटा थीटा का मान -π/4। ठीक है, ऊपर z बराबर मॉडुलस जेड का मान आया √2। ठीक है, और cos थीटा मतलब cos थीटा का मान -π/4 और प्लस sin i sin -π/4। ठीक है, इस रूप में अब देखना z बराबर क्या आएगा √2 cos, ये बताओ कि cos माइनस थीटा बराबर हम क्या फॉर्मूला बताए थे cos थीटा ट्राइगोनोमेट्रिक जब चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति तो ध्यान दीजिएगा कि मतलब हम बताए थे कि cos मान लीजिए -15 डिग्री मान मुझे निकालना है, मान लीजिए cos 45 डिग्री। तो देखो जब मतलब कि इधर हम घड़ी के सुई की दिशा में जब कोण लेते हैं तो क्या होता है धनात्मक होता है। कितना नहीं जान के जानो कि 4 क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा क्या होता है प्लस होता है, cos थीटा और sec थीटा क्या होता है प्लस होता है, इधर cos थीटा और sec थीटा क्या होता है प्लस होता है। 4 क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो लिखिए cos -45 यानी कि यहाँ पे क्या है कि थीटा में से कुछ ना कुछ तो घट रहा है तो यहाँ तक मान होगा -90 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेंट है जब यहाँ तक जाएगा तो -90 डिग्री होगा और cos -45 यानी कि 4 क्वाड्रेंट में जाएगा और 4 क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है प्लस होता है। उतना नहीं जान के जान कि cos -थीटा का फार्मूला क्या होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ से cos -थीटा है, ठीक है, cos -थीटा है इसका होगा π/4 और प्लस यहाँ पे क्या होगा प्लस और इसका होगा माइनस sin π/4, क्योंकि sin माइनस थीटा का फार्मूला हम बताए थे माइनस sin थीटा, तो इसका होगा माइनस sin π/4 होगा ना। अब बताओ z बराबर कितना है √2 cos π/4 और प्लस माइनस sin π/4। इतना आंसर है क्या और इतना है ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या -1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, यहाँ से अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। देखो x का मान कितना है -1, x का मान कितना है -1 और आयोटा का गुणन क्या कहलाता है y कहलाता है। आयोटा का गुणन क्या कहलाता है y कहलाता है। तो आयोटा का गुणन कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका मतलब y का मान कितना है 1 है। आप निकालना चाहते हैं r मतलब मॉडुलस r, अरे हम मॉडुलस किसको मानते चल रहे हैं r, मॉडुलस को हम r लिखिए। मॉडुलस जो होता है मॉडुलस मतलब मापांक जो होता है उसको हम r बना सकते हैं या मॉडुलस z लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप निकाल सकते हैं r का क्या फॉर्मूला मॉडुलस बराबर अंडर रूट x² प्लस y का स्क्वायर। x का मान कितना है -1 तो -1 का स्क्वायर और y का मान कितना है 1 यानी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और ये 1 तो कितना होगा 1 √2 यानी r का मान कितना होगा √2। अब हम लिखते हैं क्या tan अल्फा
tan अल्फा बराबर क्या होगा y अपॉन x इमेजिनरी पार्ट बोल y का मान कितना 1 और x का मान कितना -1 ठीक है tan अल्फा तो इसका मान कितना का 1 आएगा मतलब tan अल्फा इधर देखना -1/1 है इसको माइनस का नीचे नहीं रहता है माइनस क्या होगा ऊपर जाएगा तो माइनस से क्या होगा -1 को हम मॉड अगर निकालना चाहें तो कितना आएगा 1 आएगा -1 का मॉड 1 ही आएगा अब ये बताओ कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है अब 45 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे tan π/4 tan π/4 यानी अल्फा का मान कितना आया π/4 आया अल्फा मान कितना आया π/4 आया अब लिखेंगे x बराबर -1 x बराबर -1 और y बराबर 1 x बराबर -1 और y बराबर कितना है 1 है तो ये बताओ आपको क्या ठीक है x बराबर -1 और y बराबर कितना है 1 है तो ये बताओ कि मतलब थीटा जो है किसने लाइज कर रहा है थीटा यहां बता देना आंसर थीटा किसने प्रथम क्वाड्रेंट में दोनों प्लस माइनस और फोर्स क्या होगा प्लस माइनस क्योंकि dx प्लस का माइनस ये बताओ थीटा किसने सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस x का मान माइनस y का मान प्लस ठीक है तो माइनस में थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहे तो थीटा का क्या बताएंगे पाई माइनस अल्फा बता जाए आगे बताओ ये पाई माइनस अल्फा मान कितना है पाई/4 यानी थीटा का कितना है 4 अगर एलसीएम ले लें तो 4 पाई माइनस पाई होगा यानी 3 पाई अपॉन 4 यानी थीटा का कितना आया 3 पाई/4 ठीक है अब इसे निकालना है ध्रुवीय निरूपण ध्रुवीय रूप तो लिखेंगे z बराबर r cos थीटा प्लस i sin z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा ठीक है तो r का मान कितना है r का मान √2 cos थीटा मतलब cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 ठीक है कंप्लीट है कितना आंसर है आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन देखना अब 5 नंबर शायद क्वेश्चन आपसे बन सकता है ठीक है इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है -1 और -i होगा तो यहां से लिखेंगे x का मान -1 y का मान -1 देखते जाइए इधर x का मान कितना होगा -1 y का मान -1 फिर अगर मुझे मॉडुलस निकालना है √x² + y इसको मॉडुलस निकालेंगे जब मॉडुलस निकल जाएगा जब मॉडुलस निकलेगा x² + y² उसके बाद हम निकालेंगे tan थीटा बराबर tan अल्फा मतलब कि tan अल्फा बराबर y अपॉन x यहां से अल्फा मान निकलेगा फिर थीटा निकालेंगे फिर z बराबर √r cos थीटा प्लस i sin थीटा तो हाथ में ये क्वेश्चन इस प्रकार से है बन जाएगा ठीक है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 6 नंबर क्वेश्चन है -3 इसको ध्यान से देखिएगा ठीक है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए हिंट दे रहे हैं इसमें होगा -3 + 0 आएगा कितना -3 + 0 आएगा कितना उसको -3 + 0 आएगा इसको लिखना है लिखेंगे x बराबर -3 अब y बराबर 0 फिर निकालना r बराबर लिखेंगे √x² + y का स्क्वायर ठीक है ये बताइए x² बराबर -3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 + 0 यानी इसका वर्गमूल कितना है 9 + 0 यानी कि √9 और √9 का वर्गमूल कितना है 3 ठीक है तो r का मान आ जाएगा फिर tan थीटा अल्फा निकालेंगे थीटा निकालने के बाद जाएगा ठीक है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है 7 नंबर क्वेश्चन है √3 प्लस i होगा ठीक है x बराबर कितना होगा यहां से लिखेंगे x बराबर देखिएगा √3 और y बराबर 1 ठीक है
हमने निकाल सकते हैं r बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो फिर r बराबर x का मान रूट 3 का स्क्वायर प्लस y मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा स्क्वायर से रूट काट देगा 3 प्लस 1 यानी r का मान आएगा 2 आएगा। फिर tan थीटा मतलब फिर tan अल्फा निकालेंगे, फिर थीटा निकालेंगे, फिर z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा के माध्यम से हम इसका ध्रुवीय रूप निकाल देते हैं। ठीक है, हां 8 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। ऐसे 8 नंबर की क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है देखिए 8 नंबर में है आयोटा। आयोटा इस प्रकार है कि ध्रुवीय रूप में पानी है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो बताइए सबसे पहले ये जानिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y कितना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम परिभाषा बताते हैं a number is in form x plus iota y is called complex number। मतलब ऐसा नंबर जो x plus i y के रूप में हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, या a plus i के रूप में हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे लिखना है x plus iota y के रूप में लिखेंगे, यहां से लिखेंगे z बराबर 0 plus iota। 0 हम जोड़ दिए घटा दे तो फर्क नहीं पड़ता, अगर 0 माइनस आयोटा लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कभी नहीं लिख सकते 0 माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा में अगर किसी भी नंबर में आयोटा हो चाहे कुछ भी हो, अगर जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस आयोटा 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं या 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं।